श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। जन्म यानी जन्म, कर्म कर्म च भी में मेरे, दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करना माम मुझको एति प्राप्त करता है सह वह अर्जुन है अर्जुन। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म यानी कर्मयोग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। कौन? श्री मधुसूदन। किस श्लोक के द्वारा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान के दिव्य धाम से, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। छठे श्लोक में जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। कहाँ? वैकुंठ धाम। भव बंधन से जीवन की या जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में ताद आत्मीय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। निज इच्छाम प्रभु अवतरई मानस में यह वर्णन है। विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। कौन? प्रभु मधुसूदन। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णो असि भगवन् स्व इच्छोपात प्रत्यग्वपु। आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, फिर भी आपने अपनी स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। प्रभु मधुसूदन यह कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद ही
मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। कौन? निर्विशेषवादी तथा योगी जन। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से ही भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम च युतम न आदि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take this birth again in this material world, but attains my eternal abode. O Arjuna, the Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore the returns to the kingdom of God immediately after quitting यानी बाहर निकालना, quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalist and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotees, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body, and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advitam Achyutam Anadim Ananta Rupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. Shrimad Bhagavad